बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा की किचन में। आज मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन से नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूं। बेहतरीन से अब आज हम पराठे तैयार करेंगे, ज़बरदस्त किस्म के, खस्ता और बहुत ही ज़बरदस्त। साथ में आलू की तरकारी बनाएंगे जो कि खाने में नहायत ही मज़ेदार और बेहतरीन लगती है। और मज़े की बात यह है कि घर में पड़े हुए सामान के साथ ये रेसिपी बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और आज हम अपने किचन में इस नाश्ते से अपने घर वालों के दिल जीत लेंगे। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ आटा ले लिया है मैंने, ये फ़ाइन आटा है। आप मैदे से भी ये पराठे तैयार कर सकते हैं। 2 कप मेरे पास फ़ाइन आटा है जिसमें हाफ़ टी स्पून मैं नमक का शामिल कर रही हूँ और 2 टेबलस्पून घी के शामिल किए हैं। घी शामिल करने से हमारे पराठे नहायत ही खस्ता और मज़ेदार बनेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएं और इसका एक सॉफ्ट सा आटा तैयार कर लें। जैसे हम रोज़मर्रा पराठों के लिए आटा बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही बनाना है। तो यहाँ पर 1 कप ही पानी का लगा है, तो यहाँ मेरा आटा बेहतरीन सा बनकर तैयार हो चुका है। 1 से 2 मुट्ठी लगाएंगे और ऊपर से हम घी लगाकर इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, या फिर जब तक हम अपने आलू की तरकारी तैयार करते हैं। कवर लगा दिया है और यहीं काउंटर पर ही मैंने छोड़ दिया है। तो चलें आलू की तरकारी बना लेते हैं। यहाँ 1 कप मेरे पास दही का है। दही जब भी लें तो फ्रेश ही लें। इसमें कुछ मिसाले शामिल करने लगी हूँ। नमक है हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर है हाफ़ टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी का और 1 टेबल स्पून यहाँ पर खुश्क धनिया का पाउडर शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून अजवाइन और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर गरम मसाले का है। यहाँ 1 टेबल स्पून मेरे पास कसूरी मेथी है मेरे पास, जिसको हाथ की मदद से क्रश कर कर डालें तो इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। बस ये तमाम मिर्च मसाले शामिल करने के बाद हमने दही को अच्छे तरीके से फेंट लेना है ताकि कोई भी गुठली वगैरह बाकी ना रहे और हमारी स्मूथ सा एक पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको साइड पर रख देते हैं। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें हाफ़ कप मैंने ऑयल का शामिल किया है। ऑयल हल्का सा ही गर्म हो तो उसमें हाफ़ टेबल स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरे का शामिल किया है। ज़ीरा थोड़ा सा कड़कड़ा जाए तो यहाँ 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज हैं जिनको मैंने रफली सा चॉप कर लिया है, ये इसमें शामिल कर दें और इनको अच्छे से सॉफ़्ट कर लें। इनको कोई कलर वगैरह नहीं देना बल्कि हमने इनको सॉफ़्ट करना है। 5 मिनट के बाद ये अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब यहाँ मेरे पास तकरीबन 1 पाव के करीब आलू हैं जिनको मैंने बॉयल कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। नाश्ते में बहुत ही जल्दी होती है हर किसी को, तो आलू अगर हम बॉयल करके पहले से रख लें तो ये 5 से 10 मिनट में अच्छे तरीके से हमारी तरकारी बनकर रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने हाफ़ कप के करीब शिमला मिर्च भी शामिल की है। इनको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से फ्राई करने के बाद जो हमने मिक्सचर दही वाला बना कर रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे और इसकी भुनाई शुरू कर देंगे। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हम बहुत मेहनत और तवज्जो से ये आप लोगों के लिए रेसिपीज़ बनाते हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। अब 5 मिनट तक मैंने इसको दही वाले मिक्सचर के साथ अच्छे तरीके से भून लिया है। इसके बाद मैं इसमें हाफ़ कप के करीब पानी शामिल करने लगी हूँ। अगर आपको ग्रेवी पसंद है तो आप पानी डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे जैसे भुना हुआ मेरे पास पहले आलू की तरकारी थी आप एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं। यहाँ 5 मिनट इसको पकने देंगे तो इसके ऊपर हम शामिल करेंगे कटी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे तो हमारी मज़ेदार सी आलू की तरकारी रेडी हो चुकी है। इसको साइड पर रखेंगे और हम आएंगे अपने पराठों की तरफ। आटा अच्छे से सेट हो चुका है, इसका कवर उतारेंगे और इसके मीडियम साइज़ के पेड़े तैयार कर लेंगे। आप जिस हिसाब का अपना पराठा बनाना चाहते हैं उस तरीके का आप पेड़ा उठा लें। मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के पेड़े तैयार किए हैं। 2 कप आटे से हमारे 5 से 6 पराठे इजीली बन सकते हैं। अब तमाम पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब 1
पेड़े को काउंटर पर ले आएंगे और हाथ की मदद से अच्छे से बेल लेंगे मैदा डस्ट करके, ताकि हमारा ये आटा चिपके नहीं। अब बेलन की मदद से इसकी एक चपटी सी रोटी तैयार कर लें, मोटी हो या ना पतली हो। अब इसके ऊपर हम शामिल करने लगे हैं घी, ऑयल, मक्खन, आपके पास जो भी अवेलेबल हो। मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। घी से पराठे नहायत ही खस्ता और मज़ेदार बनते हैं। घी लगाने के बाद मैंने ऊपर से एक चुटकी आटे का स्प्रिंकल कर दिया है। अब यहाँ हरा धनिया है मेरे पास, बेहतरीन सा कटा हुआ और धुला हुआ। हमेशा धोकर ही हरा धनिया को इस्तेमाल किया करें क्योंकि बहुत मिट्टी वगैरह होती है। एक चुटकी यहाँ पर चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्चों का शामिल करेंगे और एक चुटकी यहाँ पर मैं सफ़ेद ज़ीरे का शामिल कर रही हूँ। साबित ही शामिल किया है, आप चाहें तो दरदरा सा कूट कर भी यहाँ पर शामिल कर सकती हैं। अब एक साइड को उठाकर फोल्ड कर लेंगे और दूसरी साइड इसके ऊपर फोल्ड करेंगे और कोने पकड़कर एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। जैसे हम चौकोर पराठा तैयार करते हैं बिल्कुल वैसा ही। ये देखें, एक हमारा यहाँ पर पराठे का पेड़ा तैयार हो चुका है। इसी तरह तमाम पेड़े तैयार कर लेंगे और एक पेड़े को हम हल्के हाथों से बेल कर तैयार करेंगे ताकि इसकी शेप भी ख़राब ना हो और बेहतरीन सा हमारा पराठा बनकर रेडी हो जाए। यहाँ एक पराठा मेरा बिल चुका है। तवे को पहले ही मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। पराठा हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। हल्का सा ही पकना शुरू हो जाए तो इसकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी दफ़ा चेंज करने के बाद इस पर घी, मक्खन, ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल है आप इस पर डाल सकते हैं। डायरेक्ट घी या ऑयल लगाने से ये बहुत पराठा घी अपना जज्ब कर लेता है और बहुत ही ऑयली सा हो जाता है। थोड़ा सा पका लें तो उसके बाद ऑयल, घी, मक्खन कुछ भी लगा लें तो ये ज़्यादा घी हमारा पराठा जज्ब नहीं करेगा। साइड को उलटते पुलटते हुए हम इसको पका लेंगे। बेहतरीन सा हमारा पराठा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह मैं तमाम पराठे अपने रेडी कर लूँगी। बेहतरीन और मज़ेदार से मिसालेदार हमारे पराठे बनकर रेडी हो चुके हैं। यकीन करें ये इतने सॉफ्ट और मज़ेदार होते हैं कि खाने वाला खाता ही रह जाए। और साथ में आलू वाली सब्ज़ी बनाई है जो कि खाने में निहायत ही टेस्टी और मज़ेदार है। और मज़े की बात यह है कि ये फटाफट से बन जाती है। मैं आपको पराठा तोड़ कर दिखाती हूँ कि अंदर तक ये कितना मज़ेदार सा और लेयर से भरपूर ये पराठा हमने तैयार किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपका बेहद शुक्रिया। अपने और अपने घर वालों को बनाकर खिलाएं ये बेहतरीन सा नाश्ता। यकीन करें कि आप की वाह वाह हो जाएगी। ये इतने मज़ेदार पराठे तैयार होते हैं और साथ में ही आप अचार भी साथ में रख सकते हैं और आलू की ये सब्ज़ी इसके साथ निहायत ही बेहतरीन कम्बिनेशन है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।